मुझे इन सब के कच्चे चट्टे पता है। मुझे इनका पता है कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया हुआ, ऑफ द फील्ड इनकी क्या हरकतें होती थी, क्या क्या ये करते थे। अगर मैं सही किताब लिखूं, आई विल बी प्रॉब्ली अ मिलियनियर, मगर मैं सबकी जिंदगी खराब कर सकता हूं, मुझे इतना पता है। खोल लो भाई, जो मर्जी कर लो, जब गलत कह रही मैं डरता क्यों, यहाँ ही हूँ, सामने हूँ और सामने बात करूंगा। लेकिन आप इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज नोवेयर, आप पहले सीजन में कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाएगी। नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली ऊपर वाले का भी एहसान था कि वी पीक्ड एट द राइट टाइम। वी हैड अ वेरी एक्सपीरियंस कैप्टन इन मिसबाह-उल हक, वेरी नाइस गाय, वी हैड अ वेरी गुड कोच। हमारे ओनर्स बड़े जबरदस्त थे, अली नकवी साहब, अली नकवी एंड आमना एंड आमिर जैदी, ऑल दीज गाइस, सो इट वाज लाइक अ फैमिली। अब मेरी जॉब क्या है जब मैं क्रिकेट डायरेक्टर जाता हूँ, मेरी जॉब है कि जो क्रिकेटर्स, मेरे सारी टीम वहाँ पे है 20 से 25, हर डिसीजन मैंने करना है उनका। ऑन द फील्ड तो उन्होंने खेलना है, क्रिकेटिंग डिसीजन कोच ने करने हैं, यू नो, ऑफ द फील्ड सारे डिसीजन, कितने बजे जाना है, कहाँ पे आना है, मीटिंग कब है, किस चीज़ की जरूरत है, डॉक्टर पे जाना है, यू नो, आई एम अवेलेबल 24/7। ओके, आई एम अ गाय जो 7 बजे उठता है और रात 11 बजे सोता है। जल्दी सो जाते हैं? जल्दी सो जाता हूँ, 7 बजे से मैं अवेलेबल होता हूँ सबके लिए, आई एम देयर, रूम इज ओपन ऑल द टाइम। जो यू नो, इस लेवल पे आके आपको कोचिंग तो चलो चाहिए होती है, बट इस लेवल पे आपको ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बड़ी जरूरी होती है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, छोटी छोटी, इन स्पोर्ट्समैन की बड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, डेली अलाउंस नहीं मिला, बीवी बच्चों को टिकटें नहीं मिली, यू नो, इस तरह की चीजें, मगर उससे ये इनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, तो मैं वो चीजें बड़े गौर से देखता हूं। 92 का इंग्लिश टूर और पाकिस्तानी बॉलर 2Ws ने इंग्लिश बैट्समैनों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा की। जब इंग्लैंड हार गया तो उन्होंने बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा दिया, माइकल अथर्टन को वो नहीं देखते कि वो जेब से मिट्टी निकालता है, बहुत सारी चीजें, ये इल्जाम, इसको आपने किस तरीके से लिया? वी वर टू यंग, 23-24 साल के बच्चे थे, वर्ल्ड कप जीत के गए थे, कोई प्रेस प्रूफ नहीं थे पढ़ते, बताते थे लोग यही आ गया, क्या आने दो, एज लॉन्ग एज हम जीत रहे हैं। बट अगेन बाद में रियलाइज किया जब थोड़े बड़े हुए, जब बकर लाई के, इट वाज एक्चुअली ज्यादती की उन्होंने हमारे साथ। अब उन्हीं को हमने सिखा दिया तो वो चेंज हो गया, वो हो गया रिवर्स स्विंग। अब एंडरसन को मुश्ताक अहमद सब कुछ सिखाया कि गेंद बनाना कैसे है, गेंद पकड़ना कैसे है। देखिए, मैं भी कोचिंग दुनिया में हर जगह की है, वो आपको मुहावरा याद होगा इन बच्चों को कि बिल्ली को शेर की खाला क्यों कहते हैं, इसलिए कहती है, बिल्कुल, आप सब कुछ सिखाओ मगर लास्ट बिट छोड़ दो ताकि आपको दोबारा भी बुला सके। उसको बाद मुश्ताक को नहीं बुलाया उन्होंने, सही, इंग्लैंड वालों ने कुछ, उन्होंने उसको रखा 3-4 साल, उससे सब कुछ सीख लिया रिवर्स स्विंग। सो नाउ इट्स एन आर्ट, जो कि आप, इट्स अ डाइंग आर्ट नाउ। अब स्वाय एंडरसन के, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई भी बॉलर है जो दोनों तरफ स्विंग कर सके। और पाकिस्तान का भी नहीं है कोई ऐसा? मुझे अभी तक तो कोई नजर नहीं आया, आमिर में भी, बट वो स्विंग नजर नहीं आता कि ऐसे भी जाए और फिर ऐसे भी आए, वो क्रॉस हल्का हल्का आ जाता है नजर, मगर अंदर नहीं आ रहा आमिर का अभी तक, उससे मुझे वरी है। जब तक लेफ्ट आर्म का अंदर नहीं आएगा, विकेटें मिलनी कम हो सके। कभी कभी दिल करता है, वरी है आपको कि कभी वसीम अकरम भी मैदान में उतर जाए? अब तो खैर छोड़ चुके हैं। नहीं, आई मूव्ड ऑन, यू नो, जिंदगी में हर चीज का एक टाइम होता है और आपको एक एज होती है, आपको उस टाइम, उस एज के मुताबिक क्रिकेट खेली, 21 साल खेली पाकिस्तान से, अल्लाह का शुक्र है, आई हैव मूव्ड ऑन, आई नेवर मिस्ड प्लेइंग फॉर इवन वन डे। प्लेयर्स में कहते हैं कि आपके बड़े पक्के दोस्त शाहिद आफरीदी, मोइन खान, 2-3 दोस्त आपके वसीम अकरम के बड़े क्लोज फ्रेंड थे जी, दोस्ती इनके साथ थी, बाकियों के साथ इतनी नहीं थी। देखिए, आप भी बड़ी कंपनीज में काम किया है, क्यू भाई ने भी किया है, इन बच्चे भी करेंगे। सो जब आप करते हो, बड़े कम दोस्त होते हैं, कोलीग्स तो सारे होते हैं, सही, बट दोस्ती बड़े कम लोगों से होती है। सो मोइन से बड़ी दोस्ती है, अफरीदी तो अपना बच्चा है, हमारे सामने बड़ा किया उसको, और आप देखें क्या बड़ा स्टार बना हुआ है। सो यू नो, इजाज अहमद से बड़ी दोस्ती, अनफॉर्चुनेटली मैं कराची मूव हो गया तो मुलाकात कम होती है, बट बाकी सबसे इंजमाम, मुशी, सईद, कांटेक्ट में सबसे हूँ मैं, सबसे टच में रहता हूँ, बिकॉज हमने 15-15 साल इकट्ठे गुजारे हुए हैं, डे इन डे आउट, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट। अब चलते हैं, अगला इल्जाम क्या लगाते हैं वसीम अकरम पर लोग, आइए देखते हैं। वसीम अकरम पर इल्जाम है कि इनके पीसीबी चेयरमैन तौकीर जिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रहे। वसीम अकरम के ताल्लुकात, हालांकि उस वक्त आप पाकिस्तान टीम में आए, यूवर
बिफोर दैट यू लेट पाकिस्तान, लेकिन कुछ चेयरमैन ऐसे होते हैं कि ताल्लुकात आपके अच्छे नहीं रहे, कुछ चेयरमैन के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। इसकी क्या रीजन थी? मुजीबुर रहमान आप लोगों को बुलाते थे, वो तो सिर्फ 2 महीने के लिए पीसीबी के चेयरमैन रहे। ये भी स्ट्रेस की मेन रीजन बनती है क्या? वजह क्या थी, क्यों नहीं ताल्लुकात अच्छे? I had no idea. I was the main player for Pakistan. I was performing. अभी लास्ट जो मैं टेस्ट मैचेस खेला था, मैं आई थिंक वेस्ट इंडीज में आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच, फिर श्रीलंका है टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच, फिर तीसरा टेस्ट आई वाज मैन ऑफ द मैच, 3 टेस्ट ऑन अ ट्रॉट। उसके अलावा ट्राई सीरीज के फाइनल में आई वाज मैन ऑफ द मैच जो वेस्ट इंडीज में थी उससे पहले। और उसके बाद मैं आई वांटेड रेस्ट बिकॉज मैं इतनी क्रिकेट खेल चुका था 35 साल की उम्र में। मैंने कहा मुझे ब्रेक चाहिए। तो आई थिंक कम्युनिकेशन गैप था, या लड़के इनको कुछ बताते थे जाके कि जी टाइम सिर नहीं आता, ये आप बात नहीं मानता। आई वाज काइंड ऑफ अ गाय उस स्टेज पे था कि मैं अपने काम से काम रखता था। मैं अपनी प्रैक्टिस की, अपनी बॉलिंग की, अपनी बैटिंग की और चला गया। मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता। खैर आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स। वो कहेंगे ना कि अंगूर खट्टे हैं, बट यस इनके साथ रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उन्होंने आई थिंक पर्सनल शायद इशू ले लिया था कि मैं इससे बड़ा हूँ, मैं सर्विंग जनरल हूँ। देयर वाज नो कंपैरिजन between me, who played a cricketer who played for Pakistan, and then a serving general who's such an experienced, and educated person. But again, शायद लोगों ने काफ़ी रिफ्ट पैदा की हो, मुझे तो अब याद भी नहीं, बड़ी वेगली बात है, बट yes, ये तो है कि इनसे बिल्कुल बनी नहीं मेरी for some odd reason. जस्टिस मलिक कयूब कमीशन की रिपोर्ट तौकीर जिया साहब मंजर आम पर लाए, और जस्टिस साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वसीम अकरम ने उनके साथ ताउन नहीं किया। तो क्या कॉपरेट नहीं किया? कोई सबूत था उनके पास या ऐसे ही बुलाते थे? कॉपरेट ना करने का मतलब क्या था, मुझे तो सबसे पहले ये समझा दें। जितनी दफा मुझे बुलाया गया, कोर्ट गया, कटहरे में खड़ा किया, पीसीबी का जो वकील था वो हमारे खिलाफ था। हमने वकील बाद में किए जाके, हमें तो पता भी था कि वकील भी करना है, हमें पता नहीं था हम कोर्ट में जा क्यों रहे हैं। घर से रोज कोर्ट जाना, आगे वो जमीमें जिसे कहते हैं वो निकले होते थे, वो देख देख के मुंह खुश्क हो जाना कि यार हम कहाँ फंसे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। जब बुलाया, जो चीज पूछी है तब सब कुछ बताया। जैसे कि आपने कहा कि सारी तोपों का रुख मेरी तरफ किया हुआ था, सिर्फ एक बंदे की तरफ। बाकियों की भी रिपोर्ट में लिखा है, सब कुछ लिखा है, मगर इन सब को जो 2-3 क्रिकेटर आके बोलते हैं ना टीवी पे, उन्हें नाम मेरा ही आता है। बिकॉज इसलिए उन्हें नाम मेरा आता है, मेरा नाम लेंगे नहीं, उनको कोई बुलाएगा नहीं टेलीविजन पे। दैट्स द थिंग। पिछले दिनों ने फिर ये शुरू किया था सारा, सही। ये बुला के बंदा, उसको पैसे दिए, उसको बुलाया इंग्लैंड से कि आप आइए, आप इनके खिलाफ बोलिए, और वो बोला, वो चैनलों से पैसे ऑफर लिए कि मुझे पैसे दो तो मैं आके बोलूंगा। सो इट शोज कि दे ऑल हियर टू मेक मनी ऑन माय नेम, मेरा नाम खराब करने से। मैंने जो भी उन्होंने मांगा मैंने उनको दिया। उसके बाद मैं दोबारा कप्तान बना और पाकिस्तान को सक्सेसेस दिलाई। सो ये सारे जेलसी के फैक्टर हैं। जो आपको पता है, जेलसी लोगों से बड़ा बड़ा कुछ करवाती है। लोग अभी भी जेलस है मेरे से। मोस्टली मेरे एक्स कोलीग्स आर स्टिल जेलस, दैट्स व्हाई दे डू व्हाट दे डू। मुझे आपने कभी किसी के खिलाफ बोलते देखा है? मुझे इन सब के कच्चे चट्टे पता है। मुझे इनका पता है कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया हुआ, ऑफ द फील्ड इनकी क्या हरकतें होती थी, क्या क्या ये करते थे। अगर मैं सही किताब लिखूं, आई विल बी अ प्रॉब्ली अ मिलियनियर, मगर मैं सबकी जिंदगी खराब कर सकता हूं, मुझे इतना पता है। मगर मैं ऐसा बंदा हूं नहीं। आई बिलीव कि माफ करो और मूव ऑन करो। और जहां तक ये जज साहब के इसका ताल्लुक है, मैंने जो उन्होंने पूछा, जब बुलाया, आई वॉज देयर। अब मुझे नहीं समझ आती वो कैसे कि उन्होंने लिखा है कि मैंने कॉपरेट नहीं किया। कॉपरेट ना करना इज समथिंग टोटली डिफरेंट, गिल्टी होना इज समथिंग टोटली डिफरेंट। रिमेंबर दैट। पिछले दिन उन्होंने गोरा भी बुलाया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से, सही, उसका नाम नहीं मैं लूंगा, आप लोगों को पता होगा। उसको बुलाया कि वो मेरे पे दोबारा इंक्वायरी करे। उसको टिकटें दी, पैसे उसको, उसने पाकिस्तानियों से पैसे लेके यहां पे आया कि ताकि वसीम अकरम के दोबारा वो इंक्वायरी खोल लो भाई, जो मर्जी कर लो। जब गलत किया नहीं, मैं डरता क्यों, यहां ही हूं, सामने हूं और सामने बात करूंगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आप किसी का बुरा सोचेंगे, आपके साथ इसी दुनिया में इधर ही बुरा होगा। ये लोगों को समझ नहीं आती। क्रिकेट की दुनिया में कौन सा जो लम्हा ऐसा था जब वसीम अकरम बहुत डिप्रेस हुआ, और कौन सा ऐसा लम्हा था जब वसीम अकरम बहुत खुश हुआ? देखिए, ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, इंसान हूं। मेरी भी वही फीलिंग्स होती हैं जो आम बंदे की होती हैं। अगर मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाए जाएं, अभी तक लगाए जाते हैं, तो उससे हर्ट तो होता हूं मैं। बट आई एम अ फाइटर, आई ऑलवेज विल फाइट।
सो द वर्स्ट बिट वाज यही कोर्ट जाना, कचहरियां जाना, दिस वाज द वर्स्ट बिट। एंड वो भी अपने लोगों, अपने कोलीग्स ने ये अफवाहें, अगर इनके पास सबूत होते, ये कोलीग्स के पास, तो लेके ना आते। बातों में तो आप माय वर्ड इज अगेंस्ट योर्स, दिस इज एज सिंपल। अगर इनके पास सबूत होते और इनसे भी ऐसी बात होती तो ये आपके सामने ऐसे बैठे होते चुप करके। इन्होंने मेरा त्या पांचा ऊपर नीचे कर देना था। बट अगेन जैसा आपने कहा, अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी है उसको इज्जत देनी है, जिसको जिल्लत देनी है जिल्लत देनी है। मैं अंदर से क्लीन हूँ, मैं अंदर से साफ हूँ, एंड आई एम कंटेंट। अल्लाह का लाख लाख। और ग्लोरियस मोमेंट, Glorious तो बहुत moment. बड़ा। 20 years I played for Pakistan has got to be the 92 World Cup. 92. That was the ultimate. That was a game changer for Pakistan and for Pakistan cricket. अभी जो करंट पाकिस्तान की सिचुएशन है, वसीम उसको कैसे देखता है? हम चैंपियंस ट्रॉफी तो जीते, लेकिन फिर टीम डिक्लाइन की तरफ चली गई। वसीम अकरम क्या सजेस्ट करता है अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में, कैसे हम पाकिस्तान को लिफ्ट कर सकते We Pakistanis are kind of used to a quick fix. क्विक फिक्स हो जाए, जल्दी से एक टूर्नामेंट जीत जाए, उसके बाद देख लेंगे, बट नॉट रियली। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। क्रिकेट चलाना रॉकेट साइंस नहीं है। पीसीबी में चलाना है, बट वैसे नहीं है। अब वक्त